जो बच्चा रट के जाएगा वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते जो कि एक्टिविटी पर बेस्ड होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को डिकोड करने के लिए तोड़ने के बाद में इसको देखो, ये मेरे पास है बंसन बर्नर, और इस बंसन बर्नर पर हमने इसको देखो ना व्हाइट फ्लेम के साथ ही जल रहा है। तो आपको देखने को मिला एक जबरदस्त रिएक्शन। देखो ये आपने ऐड किया, ये अपना येलो पीपीटी। तो ये हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube के डिजिटल साइंस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैं मुकेश कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आपके जो भी मार्क्स साइंस में स्टूडेंट्स कट जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि साइंस 10th क्लास की जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, उसमें एक्टिविटीज गिवन होता है। उस एक्टिविटीज में से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं, और फिर बच्चे उन क्वेश्चन के आंसर को कर नहीं पाते, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को स्टूडेंट को अपने विद्यालय के लैबशाला में, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के लिए जाना चाहिए और उस प्रैक्टिकल को करना चाहिए, ताकि आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, उसकी हेल्प से आपको अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी। और जो सीबीएसई होता है ना, सीबीएसई के टीचर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, चालाक होते हैं। जो बच्चा रट के जाएगा वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते जो कि एक्टिविटी पर बेस्ड होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को डिकोड करने के लिए, उन्हीं क्वेश्चनों को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं यहां पर एक्टिविटीज लेकर के आ रहा हूं, और जो हमारे कुछ फेमस यूट्यूब्स होते हैं उन पर इन एक्टिविटीज की वीडियोस होती है। उन वीडियोस को मैं यहां पर आपको दिखा करके, और जो एक्टिविटीज होती है इनको डिकोड करने का प्रयत्न करूंगा आपके लिए, ताकि आपका जो नंबर है 10th क्लास में केमिस्ट्री में खास करके, वैसे तो मैं पूरी 10th क्लास को ही इस प्लेटफॉर्म पर बोर्ड तक पढ़ाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करके समझाने वाला हूं, और कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं पहला चैप्टर। अपने इस सीरीज के पहले चैप्टर का पहले 2 एक्टिविटी इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है ना। तो एक्टिविटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और ये पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री जो 10th क्लास की है पोर्शन 1 से 4 चैप्टर, उन्हें मैं यहां पर समझाने वाला हूं, और फिर बाद में फिजिक्स। ठीक है, देखो, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर हमारी इस सीरीज का। देखो, हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का, उसमें शुरू में आप जब फ्रंट पेज को ओपन करते हो तो आपको दिखाई पड़ता है 2 एक्टिविटी। देखिए, तो अपने पहले एक्टिविटी को हम लोग करते हैं स्टार्ट, और यहां से आता है, कहता है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। पहली बात तो जो ये एक्टिविटी है, आपको लैब में करते समय अपने टीचर के साथ रहना है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपके टीचर्स आपको देंगे उसे फॉलो करना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है ना। पहला एक्टिविटी हमें कहता है कि हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, उस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या बर्न करने वाले, क्या बर्न करने वाले। जी हाँ, तो बर्निंग से होता क्या है, देखो, इस एक्टिविटी की हेल्प से समझाना चाह रहा है एनसीईआरटी बच्चों को कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, जी हाँ, तो केमिकल चेंज क्या होता है वही इस एक्टिविटी की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी। ये हमसे कहता है क्या कि इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। भाई, अगर आपको ये एक्टिविटी करना है तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा आंखों पर। पहली बात बोलता है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन about 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग by rubbing with sandpaper। जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, उसे बर्न करना है। ठीक है, और बर्न करने से पहले आपको उसे रब करना है। सैंड पेपर, हिंदी भाषा में अगर हम बोले तो रैक माल आता है दीवार पे, जब पुताई वगैरह होती है तो लाते हैं ताकि चूना वगैरह छूट सके, तो उसको करने के लिए आता है सैंड पेपर, आप उसे रैग माल कहते हो। ठीक है ना। और उससे हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं। रब, इससे क्या होता है, उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है ना, वो क्लीन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो इस एक्टिविटी से ये बनता है कि बताओ मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग से पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से। व्हाई नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों कि टू क्लीन अप, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑफ देयर सरफेस।
मैग्नीशियम सरफेस से ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग करते क्या है, उसे क्लीन करते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके। अब क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्टिव मेटल होता है, तो रिएक्टिव मेटल जो होता है इन्वायरमेंट के साथ में ऑक्सीजन करके मैग्नीशियम से, और ये फॉर्म करता है क्या, जी हाँ, ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि उसके ऊपर एक लेयर बना करके रहता है। अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो बर्निंग में उसको समय लगेगा और आपकी एक्टिविटी जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब बोलता है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। देखो ये हो गया, पेयर ऑफ टोंग्स हो गया, इससे आप उसे रखोगे, होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद में बर्न करना है इसको यूजिंग स्पीड लैंप और बर्नर। बंसन बर्नर आज सबके लैंप में होता है। ठीक है, तो उस बंसन बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर आपको टोंग से पकड़ करके मैग्नीशियम रिबन को लेकर के जाना है। ठीक है, फिर क्या होगा उससे, देखो ध्यान से, उससे होगा ये कि आप देखेंगे विद इन सेकेंड ये बर्न होने लग जाएगा, बिल्कुल व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। बिल्कुल व्हाइट पाउडर ऐश बनता है जब बर्न होता है उसके बाद, और उसको हम चाइना डिश में कर लेंगे क्लिक। ठीक है ना, हम उसको चाइना डिश में कर लेंगे इकट्ठा। ठीक है, तो क्या बोलता है, कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज सो इन फिगर। देखो इस प्रकार से आपको चाइना डिश में जो है ना वो जो बर्न हुआ है ऐसा, उसको आप रख लोगे। ठीक है, फिर बोलता है बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना, डिश में जो ऐसा रखा है ना आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या, जब ऑक्सीजन से करके रिएक्शन ये बनाता है क्या चीज, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, आप इसको वापस बैक मैग्नीशियम में नहीं ला सकते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो केमिकल चेंज। क्या होता है बताओ, केमिकल चेंज का एक बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी में जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाई डू वी नीड द क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, उसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है बर्न होता है तो उसका फ्लेम कैसा होता है, तो इसका फ्लेम बिल्कुल व्हाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट फ्लेम होता है। ठीक है ना, और व्हाइट फ्लेम मतलब जैसे ना आप छुरछुरी वगैरह यूज करते हो, जो आता है फेस्टिवल होता है दिवाली पे, तो वैसा बिल्कुल छुरछुरी जैसे ये भी जलता है ना, वो ना तो फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी जैसे बर्न होता है व्हाइट फ्लेम के साथ में, ये भी ऐसे बर्न होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो ऐश बना, जो ऐश फॉर्म हुआ उसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला होगा MgO। ठीक है, अब इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और ये ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये होता है एक बेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन, इस मैग्नीशियम के ऐश को अगर हम लोग वाटर में कर देंगे ऐड, तो वाटर में ऐड करते क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी होता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एल्कली। एल्कली मतलब जो भी बेस होता है वाटर में उसे हम कहते हैं एल्कली। ठीक है ना, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एल्कली बनता है, और अगर प्योर फॉर्म में बेस है तो हम उसे बोलते हैं बेस। ठीक है, देखो अब हमारा हो गया पहला एक्टिविटी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्टिविटी पर। देखो इसी दौरान आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे कि एनसीईआरटी में आप देखना कि एक्टिविटी 1.2, जी हाँ एक्टिविटी 1.2 ये रहा। अब ये 1.2 जो एक्टिविटी है बच्चों, ये 1.2 एक्टिविटी हमें ये भी केमिकल चेंज के लिए बता रहा है कि कब कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है किसी भी सब्सटेंस का। तो हमारे पास है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO2 NO3 होल ट्वाइस, सॉरी PbNO3 होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। जब हम इसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में करेंगे डीप, तो ये KI होगा, और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि येलो PPT आपको देगा। ठीक है, तो लेड आयोडाइड आपको मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। तो PbI2 आपको यहां पर मिलने वाला है, यहां पर 2 लगाओगे। ठीक है ना, तो ये आई हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा, और यहां पर हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग, हाँ ये ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में करते हैं डिप, यानी मिलाते हैं, तो हमें मिलता है एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट, जो कि होता है कौन, लेड आयोडाइड। लेड
आयोडाइड होता है, ये होता है पीपीटी बनता है किसका, येलो पीपीटी आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए कि अगर एक सबस्टांस को हम लोग ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में और आपको मिलता है येलो प्रेसिपिटेट, तो वो जो आपका सबस्टांस होगा वो आपका लेड नाइट्रेट होगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद आपको येलो प्रेसिपिटेट देता है लेड आयोडाइड का, ठीक है। और साथ में आपको मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है जो आप आगे भी सीखते हो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमारे सामने था। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जो हमारा सीरीज चलने वाला है, जो हमारा एक सीरीज चलने वाला है बोर्ड तक, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पसंद आएगा और सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल गया होगा इन दो एक्टिविटीज से रिलेटेड। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट्स होगा ना, आप निसंकोच हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा जरूर, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट्स रहेंगे ना, मैं उस डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूट्यूब के ऊपर ही इन दो एक्टिविटी को किसी अच्छे टीचर से। तो बच्चों ये है मैग्नीशियम रिबन और यहां पर इसको थोड़ा सा पीस जो है उसको तोड़ लिया गया है मैग्नीशियम रिबन को। और ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हम लोग तोड़ने के बाद में इसको देखो, ये मेरे पास है बंसन बर्नर और इस बंसन बर्नर पर हमने इसको देखो ना व्हाइट फ्लेम के साथ ही जल रहा है। तो मैग्नीशियम जो है रिबन वो कुछ इस प्रकार के फ्लेम के साथ में बर्न होता है और ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये हमारा बहुत ज्यादा बेसिक होता है नेचर में। और फिर यहां पर उस मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न हुआ एस को इस वाटर में डिसॉल्व किया गया और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये बेसिक नेचर में देखो क्या हो रहा है, ये ब्लू हो जा रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और ये होता है हमारा बेसिक बिल्कुल नेचर में, ठीक है ना। देखो ये रहा। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी जो 1.1 है आपके एनसीईआरटी का आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या सीखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेसिक नेचर में होता है और रेड को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता है। आइए बढ़ते हैं सेकंड एक्टिविटी की तरफ। देखो तो ये हमारा है अगला एक्टिविटी जो कि हमने लिया है केमिस्ट्री एक्सपर्ट से। देखो एक में हमने लिया लेड नाइट्रेट और हमने एक में लिया है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब हम इसे कर देंगे मिक्स और आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त रिएक्शन। देखो ये आपने ऐड किया, ये अपना येलो पीपीटी। तो ये येलो पीपीटी जो होता है, ये येलो पीपीटी हमारे पास लेड आयोडाइड का होता है। आपको यहां देखने को मिल रहा होगा रिएक्शन देखने को, देखो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड और ये आपको दे रहा है पोटेशियम नाइट्रेट और एज वेल एज लेड के साथ। तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड जो कि होता है येलो प्रेसिपिटेट। और इसी तरह से हमारा खत्म होता है आज की एक्टिविटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू, धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।